और रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। बड़ी खबर है, दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन, 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। दिल्ली मेट्रो विस्तार से बदलेगी राजधानी की रफ्तार। दिल्ली मेट्रो परियोजना का लोकार्पण होने जा रहा है। दिल्ली को मिलेगी रिंग मेट्रो सुविधा। इसके साथ ही नए कॉरिडोर से यात्रा आसान होगी। यमुना पर तैयार हुआ डबल डेकर और इसके साथ ही पीएम मोदी करेंगे फेज 5 का शिलान्यास। इसके साथ ही बता दें कि सीरियल स्टेशनों का नया निर्माण शुरू होने जा रहा है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली को मिलेगी रिंग मेट्रो की सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है। 3 नए कॉरिडोर का शिलान्यास होगा। नए कॉरिडोर का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली मेट्रो विस्तार से बदलेगी राजधानी की रफ्तार। दिल्ली मेट्रो परियोजना का लोकार्पण, दिल्ली को मिलेगी रिंग मेट्रो सुविधा। नए कॉरिडोर से यात्रा आसान होगी। इसके साथ ही यमुना पर तैयार हुआ डबल डेकर और पीएम मोदी करेंगे फेज 5 का शिलान्यास। इसके साथ ही सीरियल स्टेशनों का नया निर्माण शुरू होने जा रहा है। इस सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें, दिल्ली को मिलेगी रिंग मेट्रो की सुविधा और इसके साथ ही दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन होगा। दिल्ली मेट्रो विस्तार से बदलेगी राजधानी की रफ्तार। दिल्ली मेट्रो परियोजना का लोकार्पण, दिल्ली को मिलेगी रिंग मेट्रो सुविधा। नवनियुक्त दिल्ली उपराज्यपाल चरणजीत सिंह संधू ने गुरुद्वारा मोतीबाग साहिब पहुंचकर माथा टेका। इस दौरान उपराज्यपाल ने श्रद्धालुओं के साथ समय बिताया और गुरुद्वारे के धार्मिक माहौल का अनुभव किया। इसके साथ ही बता दें कि गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हुए सभी के कल्याण और देश की शांति की कामना की गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रशासन और स्थानीय श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। राज्यपाल का यह दौरा धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान और उनकी परंपराओं की मान्यता को दर्शाता है। और नवनियुक्त दिल्ली उपराज्यपाल ने गुरुद्वारा मोती बाग साहिब पहुंचकर माथा टेका है। इस दौरान उपराज्यपाल ने श्रद्धालु के साथ समय बिताया और गुरुद्वारे के धार्मिक माहौल का अनुभव किया। बता दें कि राज्यपाल ने गुरुद्वारे में प्रार्थना करते हुए सभी के कल्याण और देश की शांति की कामना की। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रशासन और स्थानीय श्रद्धालु भी उपस्थित रहे। उपराज्यपाल का यह दौरा धार्मिक स्थलों के प्रति सम्मान और उनकी परंपराओं की मान्यता को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ पर आयोजित शक्ति वॉक में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज देश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि वास्तविक रूप में लागू की जा रही हैं। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और समाज के विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं ने भी भाग लेकर महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिला को जागरूक करने और उन्हें समाज में समान अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ पर आयोजित शक्ति वॉक में भाग लिया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज देश में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के लिए सरकार की नीतियां सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि वास्तविक रूप में लागू की जा रही हैं। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और समाज के विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं ने भी भाग लेकर महिला सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं को जागरूक करने और उन्हें समाज में समान अवसर देने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वहीं दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण और सड़क सुरक्षा के संदेश को बढ़ावा देने के लिए ऑल वुमेन बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद कलमजीत
शेरावत और बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल भी उपस्थित रहे। रैली का उद्देश्य महिलाओं में शक्तिकरण, सुरक्षित सड़क यात्रा और जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस अवसर पर शामिल महिलाओं ने सुरक्षा उपकरणों का पालन करते हुए रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम महिलाओं की भागीदारी और समाज में उनकी भूमिका को रेखांकित करने में मदद करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि में होली का आयोजन सदैव चलता रहता है और यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व हमें जीवन में उमंग और सकारात्मक बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जीवन नकारात्मक और अराजकता का नाम नहीं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर से आशा भरी निगाहों से देख रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण पर भी जोर दिया है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ब्रजभूमि में होली का आयोजन सदैव चलता रहता है और यह पर्व हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व हमें जीवन में उमंग और सकारात्मक बनाए रखने की प्रेरणा देता है। जीवन नकारात्मक और अराजकता का नाम नहीं है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण पर भी जोर दिया है। अभी जन्मभूमि में भगवान श्री कृष्ण की इस पावन जन्मस्थली को नमन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। होली के अवसर पर तो मुझे यहां आने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन मैं ब्रज तीर्थ विकास परिषद और जिला प्रशासन को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज होली का आयोजन तो सदैव इस ब्रजभूमि में चलता रहता है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में हम सबको अपने कृष्ण कन्हैया की याद रसी बसी है। राधा रानी की स्मृतियां उसमें रसी बसी हैं। हम सबको इस अवसर पर जुड़ने, और मैं देख रहा था उस अवसर पर, मैं भले ही यहां नहीं था, लेकिन हम लोग जहां भी थे वहां से इस बात को देख रहे थे कि लाखों लाख संख्या में श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, नंदगांव, गोवर्धन और अन्य सभी गांवों में जिस उत्साह और उमंग के साथ इस आयोजन के साथ जुड़े थे, हर एक व्यक्ति को अभिभूत करने वाला था। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको होली जैसे पर्व की, जो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश में, पूरे प्रदेश में अभी संपन्न हुआ है, लेकिन मथुरा वृंदावन में तो अभी गांव-गांव में जो हुल्लार के कार्यक्रम चल रहे हैं वे अभी निरंतरता बनाए हुए हैं। मैं इस अवसर पर उन सब का अभिनंदन करता हूं। आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहारों की परंपरा हमारे भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमारी विरासत है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा देती है।
ये पर्व और त्योहार हमें इस बात को सदैव प्रेरित करते हैं कि जीवन में उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नानकखेड़ा स्थित राजमाता सिंधिया स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर बता दें कि स्टेडियम का निर्माण कई लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्टेडियम न केवल उज्जैन बल्कि पूरे देश के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। उन्होंने खिलाड़ियों के ट्रेनिंग और हॉकी जैसे खेलों के विकास पर जोर दिया। शिलान्यास समारोह में स्थानीय अधिकारी, खेल अधिकारी और शहर के नागरिक भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में स्टेडियम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा और युवा खिलाड़ियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। स्थानीय प्रशासन ने स्टेडियम निर्माण के दौरान सुरक्षा और सुविधाओं के उच्च मानक सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। हॉकी वाला 49, वो तो 85 करोड़ होगा, बचा क्या है? जोरदार ताली बजाओ, बताओ। 50 करोड़ की लागत से आज का नया भूमि पूजन हो रहा है। और हमारे राज्य के अंदर भी अब तो एक के बाद एक प्रदेश में 18 खेलों की लगभग 11 खेल अकादमियां स्थापित की गई, जिसमें एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में पहले केवल प्रतिभागी जाते थे, कई बार वो भी नहीं जा पाते थे, लेकिन अब तो हमारे लिए ओलंपिक गेम में भी प्रतिभागी हमारे पुरस्कार ला रहा। जोरदार अभिनंदन खिलाड़ियों के लिए कर। और इस स्थान पर लगभग सब प्रकार के निर्माण के साथ यहां हॉकी का पेविलियन, एथलेटिक्स का पेविलियन, हॉकी के फील्ड के साथ साथ सड़क निर्माण, पार्किंग, कंपाउंड वाल, धीरे धीरे करके ये जो पूरी चीजें बनेगी वाकई अद्भुत होगी। मेरी अपनी ओर से प्रदेश के लेवल पर जो 52 खेलों पर हमारा खेलो इंडिया खास करके सेंटर स्थापित कर रहे हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारी हम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधा दें, खेल अधोसंरचना बनाएं। अब तो हर विधानसभा के अंदर एक स्टेडियम हम बनाने वाले हैं, ताकि उसकी सौगात हमारे खिलाड़ियों के साथ साथ कई और प्रकार से बाकी चीजों में भी मिले। आने वाले सिमर्स की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारी बातों के लिए हमारे पास आज के समय में बोलने में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हासामपुरा में भी अपना एक स्टेडियम बनाया। उस स्टेडियम के अंदर भी अब आने वाले समय में उसका भी विकास करें, ताकि ये पूरा नया क्षेत्र हमारा एक नया 4 लेन निकल के आ रहा है। जो इंदौर उज्जैन 4 लेन सीधे सीधे आ रहा है, तो वो उसका लाभ भविष्य में मिलने वाला है। आने जाने के लिए अभी तो लेकोड़ा का मार्ग है, अब वो 4 लेन भी है। उसकी तरफ डबल लेन का हमारा तालोद का रोड भी है, फतेहाबाद से आने जाने का। इसलिए खेलों की सुविधाओं के लिए वो सौगात मिलना चाहिए। एक और बात, अपने पास सभी प्रकार के खास करके अद्भुत प्रकार से यहां की अपनी स्मार्ट सिटी ने, मैंने सांसद जी से भी बात करी, सभापति से भी बात करी, माननीय महंत उमेश नाथ जी महाराज और हम सब मिलकर के ये जो बीते समय में हमने नजर अली मिल कंपाउंड के अंदर स्विमिंग पूल, जो गहरे गोते लगाने के लिए भी और वैसे भी 2-2, 3-3 स्विमिंग पूल बने हैं, उसका संचालन करने के लिए अगर अपन सब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दें तो कैसा रहेगा? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये अगर लेंगे तो ये लंबे समय तक यहां पर अपनी खास करके इसकी एकेडमी भी बन सकती है ना? स्विमिंग एकेडमी बनना है ना राज्य के अंदर, तो देना चाहिए क्या अपने में से? तो ये अपना एक अद्भुत, ये नजर अली मिल पुराने शहर में बड़ी सौगात हो जाएगी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से। तो करो हरियम तस्य ताली वाली बजा करके, तो ये बड़ी सौगात मिलेगी, जिसके बलबूते पर हमारे सभी स्विमिंग पूल मेंटेन होंगे और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी एशिया में, एशियाड में और ओलंपिक तक अपनी जगह बनाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा मां छिपरा का आशीर्वाद यहां है। और वैसे तो कहा ही जाता है, मालव धरती गहन गंभीर, पग पग रोटी डग डग नीर, नदियों की इतनी सारी मालिका है। ऐसे में स्विमिंग पे बच्चे हमारे यहां से निकल करके
देश और दुनिया में नाम कमाए। बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दिनों दिन इस प्रकार के काम होते रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस एस्ट्रोटर्फ के नए निर्माण की सौगात की भूमि पूजन के अवसर पर आप सबको शुभकामना। और कल की रंग पंचमी का भी रंग आनंद से रहेगा, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखो होली का मनाने का तरीका भी कितना अच्छा है, देश अपने इससे सीखता है। आमतौर पर होली एक जगह मनती है, एक दिन मनती है। हमने यहां मालवा के लोगों ने कहा कि होली एक दिन तो शोक की होली है। जिसके घर में कोई गमी हुई, घर का उसका आत्मीय स्वजन अपने बीच से चला गया, तो रंग के साथ उसके अपने संबंधों पे एक तरह से ये आखिरी अपने संबंध निभाने की परंपरा होती है। ऐसे में होली का पड़वा वाला दिन तो उनके जुम्मे कर दिया है, लेकिन रंग भरी दुनिया में बदरंग से रंगीन होने के लिए आनंद के साथ रंग पंचमी मनाने का जो सिलसिला प्रारंभ होता है वो तो कई गुना ज्यादा आनंद वाला होता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादों को पूरी तरह निभाया। उन्होंने विशेष रूप से कोटा में एयरपोर्ट निर्माण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोटा में एयरपोर्ट बनेगा और यह एयरपोर्ट निश्चित रूप से बनेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर स्थानीय लोगों और अधिकारियों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट में बनने से कोटा और आसपास के क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और क्षेत्र का आर्थिक और पर्यटन विकास बढ़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आश्वासन राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से हर संभव मदद उठाकर विकास कार्यों को तेजी से पूरा करेगी। स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री के इस बयान का स्वागत किया और कोटा एयरपोर्ट के निर्माण के लिए उत्साह व्यक्त किया है। ये आप देख रहे हो ना, आज कोटा में लाल ही लाल आ गए हैं। और मैं तो कह रहा हूं ओम जी भी कोटा के लाल हैं, इसलिए ओम बिरला जी भी लाल हैं, ओम लाल जी। और ऐसा सौभाग्य कभी कोटा वालों को मिला है क्या? ऐसा सौभाग्य जो इस तरह से, क्योंकि मेरे भाई और बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने देखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कोलकाता में आयोजित फिट इंडिया पिग साइक्लोथॉन 2.0 में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही बता दें कि यहां बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा प्रतिभागी शामिल हुए और उन्होंने सक्रिय रूप से साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य को महत्व देने का संदेश दिया। मनसुख मंडाविया ने कहा कि फिटनेस सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सामूहिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए है। और इसके साथ ही इस अवसर पर आयोजकों ने महिला सशक्तिकरण और खेलों में उनकी भागीदारी पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में स्थानीय प्रशासन, खेल विभाग और कई सामाजिक संस्थानों ने सहयोग किया। इसके माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया गया कि महिलाओं की भागीदारी से ही समाज और राष्ट्र स्वस्थ मजबूत बनता है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में संतों ने आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल में भारत की जीत के लिए विशेष प्रार्थना आयोजित की। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आशीर्वाद मांगा और देशवासियों से टीम का समर्थन करने की अपील की। तो वहीं कानपुर में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना की गई। शहर के विभिन्न मंदिर और पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं ने कामना की है और इसके साथ ही देशभक्ति और सामूहिक भावना को भी जोड़ने का जरिया यहां दिखता हुआ नजर आया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईसीसी T20 विश्व कप के फाइनल मैच भारत बनाम न्यूजीलैंड के अवसर पर 10 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का आयोजन किया। इस मैराथन का उद्देश्य खेल प्रेमियों में उत्साह बढ़ाना और टीम इंडिया के लिए समर्थन दिखाना था। कार्यक्रम में शहर के खिलाड़ी, स्थानीय नागरिक और क्रिकेट प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि इस दौड़ के माध्यम से न केवल खेल भावना को बढ़ावा मिला बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस के संदेश को भी साझा किया गया। सुपर जायंट्स के प्रतिनिधि ने कहा कि ये पहल युवाओं को सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगी। मैराथन के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय झंडा और टीम इंडिया के रंगों के साथ दौड़ पूरी की, जिससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला और कार्यक्रम का समापन पुरस्कार वितरण से किया गया है।
मार्च माह में दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घना कोहरा छा गया। इसकी वजह से दृश्यता बहुत कम हो गई और वाहन चालकों को बता दें कि हेडलाइट जलाकर धीरे चलना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से हाईवे पर गति सीमित होती हुई दिखाई दे रही है और कई ड्राइवरों ने सुरक्षा का पालन करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती है। स्थानीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस ने भी मार्ग पर ड्राइवरों को चेतावनी दी है कि उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। और दिल्ली अमृतसर मार्ग पर घना कोहरा देखने को मिला है। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी होती हुई नजर आई है। प्रशासन ने चेतावनी दी है, जहां लोगों से सावधानी से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। और अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और यहां भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। से अधिक ऑफर लेटर्स, जहां प्रतिभा और मेहनत को सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा। करियर ग्रोथ, हर कौशल के लिए नई संभावनाएं। 13 से अधिक हाई ग्रोथ सेक्टर्स, जहां महिलाएं अपने हुनर को एक सफल करियर में बदल सकती हैं। पिंक रोजगार महाकुंभ 2026, नारी शक्ति से आर्थिक शक्ति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिला कल्याण बाल विकास विभाग तथा श्रम सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाभ वितरित किया जाना है तथा साथ ही साथ विभिन्न पुस्तकों, मार्गदर्शिकाओं के विमोचन और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया जाना है। मैं अत्यंत आदर और सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि अपने शुभ कर कमलों से हमारी लाभार्थी बहनों को लाभ वितरित करें। सबसे पहले मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने वाली बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा को सुदृढ़ करने वाली बालिकाओं को यहां पर लाभान्वित किया जा रहा है। सबसे पहले शानवी गुप्ता, वर्ष 2019 से प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संचालन अनवरत किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को उनके जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक 6 श्रेणियों में कुल 25,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। सबसे पहले शानवी गुप्ता, आप सभी जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों से विशेष अनुराग और स्नेह माननीय मुख्यमंत्री जी। काव्या कश्यप, और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसके साथ ही यहां महिलाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। बच्चों को यहां सम्मानित किया जा रहा है और खेल खिलौने यहां बच्चों को दिए जा रहे हैं। यहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और कार्यक्रम में बता दें कि महिलाओं के सशक्तिकरण और अन्य पहलुओं पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।